नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो किसी न किसी के लिए ये संदेश है कि जो मैंने अभी आप यहाँ पर चौपाई कहा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। 108 टाइम 108 बार ये आपको जाप करना है। आप किसी भी समय कर सकते हैं। सात्विकता का ध्यान रखिएगा, है ना। स्नान करके पूजा पाठ करके आपको करना है। हृदय परिवर्तन, मुझे जो मैसेज मिला है वो हृदय परिवर्तन। तो कोई है जिनके जो आपके बारे में जैसा सोच रख रहे थे वैसे सोच मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको कहा जा रहा है कि जब कोई बार बार आपके लिए फॉरगिवनेस में है, भले ही आप उनसे डिस्टेंस कीजिए लेकिन आप उन्हें डिस्टेंस से ही माफ़ कर दीजिए। ये जो मैसेज है बहुत ही पावरफुल मैसेज मुझे मिला है, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत, ये आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति हैं, लेकिन अभी उनका कार्मिक स्थिति की वजह से बहुत ज़्यादा स्थिति जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। जो जैसे आप लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों का कहना है कि आप खुल के, मैं बहुत खुल के कहती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं बुरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाए कीजिए कि उनके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस आ गए हैं, ठीक है। वो नहीं कहने का कारण बहुत अलग है मेरा। तो यहाँ पर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट है। वो बार बार आपसे माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन आपसे उनकी मुलाकात या बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति है जिनको अपने कर्मा का, बुरे कर्मा का फल जो है मिल रहा है। ये जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी हो सकते हैं या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको अपने जैसे समझा, अपनत्व बहुत ज़्यादा आपने इनको दिया, ठीक है। आपके लिए जो मार्गदर्शन है, जिनके लिए भी कि आपका खुद का इनर डीएम एंड डीएफ बैलेंस हो रहा है, एक्सटर्नल आपके आंतरिक रूप से आप बैलेंस हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हृदय इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है कि पहले जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे, है ना, जैसे किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ कंपटीशन जैसे किया, कुछ तुलना किया तो आपको क्रोध आता था। अब आपको आपके चेहरे पर स्माइल रहता है। जैसे ही आप देखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि किसी का ऐसा व्यवहार या नेचर रहा हो आपके लिए, जो मुझे यहाँ पर आ रहा है, ये होता ही है नॉर्मली जब एज कम होता है या इनमेच्योरिटी होती है। आपका स्टेटस देख के, आपका वर्क देख के कोई आपसे कंपटीशन करने के लिए ऐसा ही कार्य, ऐसा ही वर्क वो करना चाहते हैं। तो पहले आपको बुरा लगता था, पहले आपको क्रोध आता था, क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट तो कर रहे थे, मतलब आपका कार्य देखकर वो कार्य करना चाहते थे। आपको क्रोध इसलिए आता था कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, है ना। ये कोई भी हो सकते थे, थी, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जब आप देखते हैं तो अभी आप साइड हट जाते हैं। मतलब यदि आपने स्टेटस में कुछ लगाने वाले थे तो आप सोचते हैं मैं आज नहीं लगाऊंगी, आज नहीं लगाऊंगा, या मैं मतलब आपके अंदर इतना बदलाव आ रहा है क्योंकि आप उनकी एनर्जी को जो है फील कर पा रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए शायद ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो आप मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि ठीक है आप दिखाइए, क्योंकि इसी स्थिति से आप बाहर निकल चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि आप किसी को दिखाने के लिए पहले भी कोई कार्य नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। पहले भी आप बहुत प्योर सोल थे, आज भी आप बहुत प्योर सोल है। बस अंतर ये है कि आपके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लोगों को नज़र आ रहा है, और ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा है जो लोगों को थोड़ा नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपका हो रहा है। यही सारी चीज़ें देखकर कोई है जो आपके लिए काफ़ी सम्मान रख रहे हैं अपने मन में, उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपको समझने में, ठीक है। या आप इतना बदल जाएंगे, इतना पॉजिटिव तरीके से आपका जो है ऑरा इतना प्रोटेक्टेड हो जाएगा, इतना ज़्यादा आपका ऑरा फैल जाएगा और आप इतने विनम्र होंगे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा कोई कहना चाहते हैं। ये जो आपको ये कहना चाहते हैं वो आपके सोल फैमिली मेंबर में से ही कोई व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत इमोशनली सपोर्ट करते हैं अपने फैमिली को।
कोई यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप ये उनसे नहीं मिल रहे हैं या आप उस फैमिली में नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली में हो सकता है आप दूर हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली में कुछ अधूरापन लग रहा है। आपके नहीं मिलने से, आपके नहीं जाने से उनको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा करते हैं, उनकी फैमिली को आप पूरा करते हैं, मतलब अपनी फैमिली। हो सकता है कि आप दूर में हो या हो सकता है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ये चाहते हैं कि आप उनसे मिले, आप लोगों से मिले, आप अपने लोगों से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता चल गया है कि आपका डिस्टेंस करने का कारण क्या है। तो वे आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लोगों का आपको देखकर, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आप जो इस तरीके से स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में हैं, इसे देखकर बहुत लोग के लाइफ में बदलाव महसूस हो रहा है। तो आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो आपको कहना चाहते हैं कि बहुत लोग बदलना चाहते हैं। हो सके तो आप इसे फील कीजिए। यदि आप मिलने नहीं भी आते तो भी आप इमोशनली जुड़ाव महसूस जो कर रहे हैं, आपके जो सोल फैमिली मेंबर, उसे महसूस कीजिए। आपके कोई बहुत ही क्लोज, बहुत ही लव्स वन ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी आपकी हेल्प नहीं कर पाए, वो ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत हायर लेवल पर देखते हैं। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, यहाँ पर आपके कोई क्लोज वन कहना चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में, आप उनके पूरे फैमिली के लिए एक परमात्मा जी की कृपा है, आशीर्वाद है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। मुझे जब एक्सटर्नल फोर्स का कार्ड आ गया तो मुझे मैं अभी जितना भी कहूँगी ना, शब्द कम पड़ रहे हैं। ठीक है, इतने सारे मैसेजेस और इतने खूबसूरत मैसेज हैं आपके लिए। तो बिल्कुल ये आपके कोई क्लोज वन है ना, जो आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत प्रेम वो शो करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका या तो ऐसा नेचर भी होगा। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, आपको कहा जा रहा है कि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, आपके लाइफ में शिव परिवार जी की कृपा से आपके लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है। उसे एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि सब ठीक है। परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं सभी एक ही हैं, उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी आपको राह दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में आप उसके अनुसार चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा पहले, हो सकता है क्रोध करते रहो, अभी आपके लाइफ में विनम्रता आ गया है। आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गया है। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपके अपने भी और जिनसे आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि आपसे बात करके ही उनको एक हीलिंग प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। कोई भी आपके थ्रोट चक्र को, यहाँ पर कोई भी अब आपके चक्र पर जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको क्रोध आया था, वो क्रोध गलत नहीं था, लेकिन वो क्रोध करने का जो तरीका था आपका, जिसे कहते हैं ना कि यदि आप क्रोध करते हैं, यदि आप कोई भी निगेटिव चीज़ें करते हैं, तो आप कितना भी पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, लेकिन लोगों को वो दिखता है। अभी क्या हो गया है, अभी आप बहुत ही शांत, बहुत ही पोलाइट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुस्कुरा के साइड हट जाते हैं, साइड हट के अपना आगे निकल जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि जहाँ भीड़ कम है, ऐसे पीस वाले जगह में मैं रहूं, ऐसे पीस वाले जगह से मैं निकल जाऊं। मुझे किसी से कोई तुलना नहीं है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जिनको भी आवश्यकता है परमात्मा जी की कृपा से मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करना चाहूँगी या चाहूँगा। इस तरीके की एनर्जी है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो देखिए आप तो इतने बदल गए हैं, तो जो आउटसाइडर हैं वो भी आपको देख कर ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ये क्या हो गया, आप कैसे थे, आपको बहुत जल्दी इरिटेट कर दिया जाता था, ये लोग आपको बहुत जल्दी इरिटेट कर देते थे या बहुत जल्दी आप रिप्लाई कर देते थे। अब तो इनको रिप्लाई के लिए 15-15 दिन, 1-1 महीना, उसके बाद भी आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अद्भुत एनर्जी। ये डिस्कवर आपने खुद की खोज की है, डिस्कवर मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा, परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहते हुए। आप इतने इनोसेंस थे कि आप छोटी छोटी बातों में खुश होते थे,
मतलब आप दूसरों को खुश देखकर खुश होते थे। यदि दूसरे के लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, यदि किसी की मैरिज हुई तो आप बहुत खुश हो जाते थे। यदि किसी को अच्छा जॉब मिल गया तो आप बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जब आपके लाइफ में डिसबैलेंस होता था तब ये खुश होते थे। जब आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती थी तो ये कंपटीशन करते हैं आपसे कि हमें भी वो चाहिए। आपके साथ ऐसा नहीं है। ये आपके जो आप छोटी छोटी खुशियों में भी खुश होते हैं, उस खुशी को देखकर ये सौरों में रहते हैं, ये बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं, ठीक है, आपके आसपास के। लेकिन जैसे ही आप रिसेप्टिव मोड में आए, जैसे ही आपको ये समझ में आए कि जब आप परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, किसी की कोई भी ऐसी छल, किसी का कोई भी ऐसी एनर्जी से आप प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आ गया कि अब आपके लिए कौन सा लाइफ पर्पस है। अब आपका जो व्यवहार है, बिल्कुल आप खुश रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप किस तरीके से सोच रहे हैं कि मुझे कोई क्रोध क्यों दिला सकता है, मुझे कोई स्टक क्यों कर सकता है, मैं तो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हूँ। आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए एनर्जी कहाँ से कहाँ आ रही है। जब हम पहले रीडिंग करते थे तो एक आंसू वाली एनर्जी रहती थी, रोने वाली एनर्जी रहती थी, दुखी वाली, और आज आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मुस्कुराइए, परमात्मा जी आपके साथ हैं। तो वो मुझे आवाज़ आ रहा है, ठीक है, वो मुझे एंजल्स, वो मुझे असेंडेंट मास्टर्स बता रहे हैं, हमारे रिस्पेक्टेड एंजल्स, हमारे सम्मानित जो असेंडेंट मास्टर्स है वो बता रहे हैं कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि परमात्मा जी आपके साथ हैं। और आपको, आपकी जो फैमिली है काफ़ी हैप्पी फैमिली है। अब किसी की भी बुरी नज़र आप पर उतना असर नहीं करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने खुद को खोज लिया है, ठीक है। आप किसी के भी, देखिए आपका ऑरा इतना ज़्यादा वाइट, इतना ज़्यादा ब्राइट हो गया है कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप इरिटेट क्यों होते थे, आप क्यों रोते थे, क्यों क्रोध में आते थे, क्यों दुखी होते थे। ऐसा तो कोई बात नहीं था। आपके रोने से क्या कोई और रोएगा? नहीं। आपके दुखी होने से क्या कोई दुखी होगा? नहीं। हाँ, लेकिन आपके मुस्कुराने से आपके जो अपने हैं वो खुश होंगे, और आपके मुस्कुराने से जो आपके हेटर्स हैं उनको दुख होगा, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप रोज़ डेली माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि आपकी खुशी से यदि कोई दुखी है तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना। आप ये बहुत ही, मतलब मुझे लाइट एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। तो यही होता है जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप हीलिंग सीखते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तब आप ये फील करते हैं कि हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी है। ये जो हैप्पी फैमिली लाइफ है, ये जो विश है आपकी, ये जो इच्छाएं हैं, आपको अभी लग रहा होगा कि ये इच्छाएं जो अभी आपकी पूरी हो रही है, यदि आप अपने आप को थोड़ा सा पहचान लेते, परमात्मा जी की शरण में चले जाते, तो ये जो इच्छाएं हैं आपकी बहुत पहले पूरी हो चुकी होती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। तो बताइए आप कितना पॉजिटिव थॉट के साथ है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की आपके लाइफ में जगलिंग है, वो जगलिंग किसी और के लाइफ में आ रहा है, जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी मेहनत को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपके बैलेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारी स्थिति अब आपके लाइफ से, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील हो रही है, ठीक है। ये सारी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी आपको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। स्वयं आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा, शिव परिवार जी की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है कि ये जो एनर्जी है किसी के लिए सावन माह में ही है, कि आपने सावन माह में कुछ ऐसी चीज़ें की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दी बर्निंग फायर, जो भी फायरी एनर्जी है, जो भी आपके तरफ फायर, जो भी आपके तरफ क्रोध में भर कर कुछ चीज़ें कही जाती है, उसे बैक फायर किया जा रहा है। जय भोले बाबा माता। देखिए यहाँ पर गणपति जी महाराज जी, भोले बाबा जी, आप नृत्य कीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि जो जेलसी कर रहे हैं वो आपके तरफ असर नहीं करेगा, ठीक है, वो जो है उन्हीं के तरफ वापस चले जाएगा, क्योंकि आप लैंप ऑफ नॉलेज हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लाइट दिखाते हैं लोगों को, ठीक है, आप ये बताते हैं। आप तो ऐसे हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि यदि आपके तरफ यदि कोई बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं तो आप उस बुरी नज़र को भी काट सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक स्पार्क है, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं। आपको भले ही ये देर से समझ में आया होगा, आप एनिमल लवर्स हो सकते हैं। आपके आसपास जितने भी एनिमल्स, आप
काफ़ी उनके लिए भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। जिनको भी अहंकार था, जिन्होंने भी, जो ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके तरफ फाल्स ईगो रखा था या अपने मतलब कुछ गलतियां की थी, वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो ऐसे सैया पर है, मतलब वो काफ़ी कठिन स्थिति में है। ठीक है, मैं यहाँ पर, ये मुझे मैसेजेस पहले भी मिले थे और अभी भी, उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है, वो अपनी गलती की माफ़ी मांगना तो चाहते हैं आपसे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप श्री कृष्ण जी के जो कॉन्शियस वाला जो फ्लूट बांसुरी वाला है ना, वो आप सुन सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। यदि आपको कोई ऐसी यादें आपको परेशान करती है यहाँ पर, ठीक है, कि इसने मुझे ये कहा था या क्या अभी भी ऐसी स्थिति होगी, तो आपको ये सारी चीज़ें यदि थॉट आती है तो आप जो है मेडिटेशन में, म्यूज़िक में जो है, आप कॉन्शियस म्यूज़िक जो आता है यूट्यूब में, आप सर्च कर लीजिएगा श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन, वो आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप सुनिएगा, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, यही आपके लिए बाबा जी का संदेश भी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है उसमें उदी का प्रयोग कीजिए, विभूति लगाइए। विभूति लगाएंगे तो आपका जो भी इमोशनली डिसबैलेंस है, जो भी जगलिंग चल रही है लाइफ में, या किसी भी प्रकार से आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या समझने में टाइम लग रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ें ही क्यों हुई, मेरे साथ ही क्यों, ये प्रश्न करना आप बंद कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ट्रांसफॉर्म करने वाली एनर्जी आज है। तो आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और किसी और के लाइफ में भी आ रहा है। ये अंतर है कि आप संघर्ष करके आप पीड़ा से निकल गए हैं और कोई और जिनका हृदय परिवर्तन होने वाला है या हो रहा है, वो अभी पीड़ा में है। बस ये अंतर है। देखिए, समय सबका रहता है, कर्म और कर्मों की शुद्धि सबकी होती है, समय अलग अलग होता है। और जो आपको टूल्स, जैसे कि कहा जाता है ना, टैरो कार्ड रीडिंग, ये परमात्मा जी की कृपा है, रेकी हीलिंग परमात्मा जी की कृपा है। तो जो टूल्स आपको दिए गए हैं, यदि आप उसका, इस एग्जाम्पल के लिए हर प्रकार के टूल्स होते हैं ना, तो यदि आप अपने टूल्स का सही प्रयोग करते हैं सही दिशा में, तो वो आपको एक उच्च स्थिति पर लेकर जाते हैं। आप यदि निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहते हुए यदि आप कार्य करते हैं, तो वो कार्य आपका, जिसे कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल यात्रा में आपको बहुत आगे लेकर जाता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री शिव चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। जय भोले बाबा माता।